तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी ने निजी प्रत्युत्तर दाता गण के विरुद्ध अधिकारों, स्वत्व और हित की घोषणा के साथ साथ शाश्वत व्यादेश और क्षतिपूर्ति के लिए जिला न्यायालय दीमापुर, नागालैंड के समक्ष वर्ष 2007 में एक वाद संस्थित किया था। निजी प्रत्युत्तर दाता गण द्वारा प्रस्तुत की गई परिस्थितियों के कारण अपीलार्थी अपने मामले की पैरवी नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप उसका वाद निरस्त हो गया। उसने निर्णय की पुनर्स्थापना हेतु 3 बार प्रयास किया, किंतु उपर्युक्त कारणों से ही वह उसमें भी विफल रहा। अतः अपीलार्थी ने दीमापुर में अपने वाद का अभियोजन नहीं कर पाने के कारणों को दर्शित करते हुए उसे असम राज्य के गुवाहाटी स्थित जिला न्यायालय में अंतरित करने के लिए सीपीसी की धारा 24 के अंतर्गत गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, किंतु गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय है, ने अपीलार्थी का अंतरण आवेदन अस्वीकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत दुर्गेश शर्मा बनाम जयश्री 2008-9 SCC 648 के निर्णय, जिस पर आधारित होकर स्वयं गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी पोमी सेन गुप्ता बनाम विश्वजीत सेन गुप्ता 2015 6 GLR 396 के मामले में ऐसा ही निर्णय दिया था, पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकार किया। अतः अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यह SLP/अपील प्रस्तुत की और साथ ही CPC की धारा 25 के अंतर्गत एक अंतरण आवेदन भी प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या उच्चतम न्यायालय किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को एक राज्य के किसी सिविल न्यायालय से किसी दूसरे राज्य के सिविल न्यायालय को अंतरित करने के लिए CPC की धारा 25 के अंतर्गत एकमात्र सुरक्षा शक्ति धारण करता है, अथवा क्या किसी ऐसे उच्च न्यायालय जो 2 या अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट है को CPC की धारा 24 के अंतर्गत ऐसे किसी अंतरण आवेदन को सुनने और किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को एक सिविल कोर्ट से किसी दूसरे सिविल कोर्ट, जो यद्यपि दोनों सिविल कोर्ट उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, किंतु दोनों अलग अलग राज्य में स्थित हैं, के आवेदन पर विचार करने व विनिश्चित करने तथा उसे अंतरित करने का विकल्प प्राप्त है। निर्णय 1। हमारे समक्ष विचारणीय प्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 24 और 25 के प्रावधानों पर आधारित है, जिनमें निम्न प्रावधान उपबंधित हैं। 1. धारा 24 अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति
एक, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चात या ऐसी सूचना दिए बिना स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी प्रक्रम में ऐसे किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को जो उसके सामने विचारण या निपटाने के लिए लंबित है, अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है, अथवा ख, अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा तथा एक, उसका विचारण या निपटारा कर सकेगा, अथवा दो, अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को उसका विचारण या निपटारा करने के लिए अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है, अथवा तीन, विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्यंतरण कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था। विराम।